Hello guys, welcome back to our YouTube channel. My name is Lakshmi Mehra and you are watching Mehra Brothers Academy. So अब आज की वीडियो में हमारे पास टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। इसके हम सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 11.4 के आज कंप्लीट कर लेंगे और इस चैप्टर को भी फिनिश कर देंगे। सो आइए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं हमारी एक्सरसाइज 11.4 की। तो क्वेश्चंस पे जाने से पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज कि वॉल्यूम आपको पता है, हमने कोन में बात करी थी कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम इसकी कैपेसिटी होती है, जितनी एयर उस पर्टिकुलर शेप के अंदर आ सकती है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, उसका वॉल्यूम वही होता है। ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास शेप है दो। एक है हमारे पास स्फीयर एंड एक है हमारे पास हेमिस्फीयर। ठीक है, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। अब इसमें दोनों के फॉर्मूलेज हैं, वॉल्यूम का, स्फीयर का और हेमिस्फीयर का। ठीक है। अब जैसे हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हेमिस्फीयर का डबल होता है। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला है वो है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का हमारे पास फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब। ओके, 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है। आर यहाँ पे रेडियस है। ठीक है। अब बात करेंगे अगर हेमिस्फीयर की, तो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। जैसे हमें पता है कि हेमिस्फीयर स्फीयर का हाफ पोर्शन होता है। ठीक है। अगर हम पूरे स्फीयर को बीच में से कट कर देंगे तो हमारे पास दो हेमिस्फीयर मिल जाएंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो भी इसका हाफ होगा। दैट मीन्स 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है। स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब एंड हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2/3 पाई r क्यूब। दैट्स इट। तो ये दो ही फॉर्मूलेज हैं जो आपको पता होने चाहिए। इस पूरी एक्सरसाइज में यही सारे फॉर्मूलेज एप्लीकेबल होंगे और इसके सारे क्वेश्चंस इजीली आप कर पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक क्वेश्चन नंबर 1। नाउ हमारे पास सामने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 साथ में लेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, दोनों एक ही तरीके से सॉल्व होने हैं। ठीक है, बहुत आसान। क्वेश्चन में कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, रेडियस आपको गिवन है। सिंपल, सबसे इजी क्वेश्चन पूरे चैप्टर में से आपको कोई मिलेगा तो वो ये होगा, जिसमें आपको रेडियस गिवन दे देगा और सिंपल वॉल्यूम पूछेगा, सिंपल फॉर्मूला पुट करना है और आंसर फाइंड आउट कर देना है। ठीक है। ये मेरे हिसाब से एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करना है, सिंपल है, सॉल्यूशन कुछ बताने का होना नहीं चाहिए वैसे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछा है, गिवन क्या है, रेडियस गिवन है, रेडियस r = 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई आपका क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सो 22/7। r क्यूब 7 की क्यूब। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 7 स्क्वायर। 4/3 × 22 × 7 स्क्वायर 49। ठीक है। ये नीचे आएगा 3, इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा 196 × 22 / 3। इसके आप मल्टीप्लीकेशन कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा 4312 और सेंटीमीटर क्यूब। 4312 / 3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका पूरा आंसर आ गया, फाइनल आंसर। ठीक है, वॉल्यूम का। ये अगर पूरा मतलब 2 नंबर में आए तो आप इतना कर सकते हैं, अदरवाइज सबसे बढ़िया है अगर आपको शॉर्ट फॉर्म एमसीक्यू में पूछे जाए तो इतना लंबा करने का, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। रफ में कहीं भी छोटा सा करके फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेना बस। ठीक है, चल है। उसमें क्या कहता है, वो कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। अब ये क्या है सर, अभी तक तो हम स्फेयर के वॉल्यूम की बात कर रहे थे, अब हम एकदम से वाटर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे सर हम। ठीक है। तो भाई सिंपल है, तुम्हें तो स्फेयर का ही वॉल्यूम पता है ना, उसका ही फॉर्मूला पता है ना, तो मतलब लगना तो वही है, इसने बस घुमा दिया। कैसे घुमा दिया मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम मान लो एक तुम्हारे पास ना टब है कोई। ठीक है, जैसे टब होता है ना सबके घर में, उसमें तुमने पानी भरा हुआ है। ठीक है। और बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और बॉल आके गिरा उसमें धप से।
ठीक है, बॉल आके उसमें गिरा और पानी बाहर गिरा। जब बॉल उसमें गिरेगा तो ऑब्वियस बात है पानी भी बाहर गिरेगा। ठीक है, तो अब वो पूछा है कि कितना पानी बाहर गिरा, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, वो कैसे निकलेगा? सिंपल है, अगर सीधा सीधा बताऊं तो उसका वॉल्यूम निकालने के लिए तुम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल देना, उसका वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल होगा, मतलब वॉल्यूम बॉल का निकालोगे उसका ही अमाउंट ऑफ वाटर उसके इक्वल होगा। ठीक है, वो क्यों होगा ये समझना है। वो इसलिए होगा, मान लो तुमने टक, ये जो ये टब है इसकी 10 लीटर, लीटर छोड़ते हैं, इसकी जो कैपेसिटी है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब है या फिर 100 सेंटीमीटर क्यूब है। फॉर एग्जाम्पल इसकी जो कैपेसिटी है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है। एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, ठीक है। इस टब की कैपेसिटी है 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके अंदर पानी, इसकी कैपेसिटी 100 सेंटीमीटर क्यूब, इसके अंदर बॉल आया और बॉल का जो वॉल्यूम था वो था मान लो 5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब 100 सेंटीमीटर क्यूब इस टब की कैपेसिटी, 5 सेंटीमीटर क्यूब का इसमें बॉल आके गिरा और पानी बाहर गिरा। पानी बाहर क्यों गिरा पहले ये बताओ, क्यों? क्योंकि उसकी टब में जगह ही नहीं थी। टब टब में सिर्फ एक चीज रह सकती थी, या तो जो पानी बाहर गिरा वो उसमें था, तब तक वो बिल्कुल सही था, कोई पानी बाहर नहीं गिरा था। जैसे ही वो बॉल उसमें आके गिरा, वो पानी बाहर क्यों गिरा? क्योंकि टब में जगह ही उतनी थी ना। टब में कितनी जगह थी? 100 सेंटीमीटर क्यूब की। 5 सेंटीमीटर क्यूब एक्स्ट्रा आके गिरा तो 5 सेंटीमीटर क्यूब ही तो पानी बाहर गिर गया। जितना स्पेस उसे चाहिए था बॉल ने अपना लिया, वो अंदर गिरा, और जित स्पेस बनाने के लिए जो पानी बाहर गिरा उसका वॉल्यूम और बॉल का वॉल्यूम इक्वल ही तो होगा। समझ में आ रही है बात? किसी चीज को 10 ग्राम खाली करना है, ठीक है, और 10 ग्राम उसकी जगह कुछ और चीज डालनी है, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर ही तो हुआ। समझ में आ रहा है? पक्का? अब देखो, इतना तो मैंने समझा दिया। तो हमें जब वॉल्यूम ऑफ फाइंड आउट करना होगा, हमें जब वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड आउट करना होगा, कितना वाटर बाहर गिरा है, तो हम वॉल्यूम ऑफ बॉल ही कंसिडर करेंगे। तो सिंपल इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास गिवन है डायमीटर। ओके, डायमीटर हमारे पास गिवन है 28 सेंटीमीटर। सो हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, d/2 होती है, दैट मीन्स 28/2, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर आपका रेडियस फाइंड आउट हो गया। अब जल्दी से हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल। जो बॉल थी उसी के वॉल्यूम के इक्वल हमारा वाटर का वॉल्यूम होगा। ठीक है, अब बस फॉर्मूला लगाना है। स्फेरिकल बॉल का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। अब फिर सिर्फ इसमें कैलकुलेशन पार्ट बाकी है। 4/3 पाई आपका होता है 22/7 r क्यूब। आर क्या है आपका? आ रहा है 14। 40, 14 की क्यूब ले लेंगे, 14 क्यूब। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे इसे सिंपल। इसको आप पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा, कितना पानी, कितना अमाउंट ऑफ वाटर था जो डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, सिंपल आ जाना चाहिए आपका आंसर में, जितना मुझे लगता है। ठीक है, कैलकुलेट करके आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये काम तो आप खुद भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इससे अच्छा होगा होपफुली, क्योंकि इसमें तो सिर्फ फॉर्मूला पुट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, इसमें आपको डायमीटर गिवन है। ठीक है, डायमीटर आपको गिवन है मेटेलिक बॉल का। बॉल है मतलब स्फेयर की बात होगी पूरे क्वेश्चन के अंदर। एक मेटेलिक बॉल है, मान लो स्टील की बॉल है कोई सी, ठीक है, गोल।
उसका डायमीटर आपको गिवन है 4.2, तो डायमीटर गिवन है, वहां से हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। आगे पे देखते हैं, वो कहता है व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बॉल डायरेक्ट नहीं पूछा है, निकालना पड़ेगा वो भी, लेकिन क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमसे पूछा है वॉल्यूम, मास ऑफ बॉल। ठीक है, बॉल का मास कितना है। अब ये मास क्या है, मास का फॉर्मूला क्या है, अभी बताता हूँ। उसके बाद आपको गिवन क्या है, इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो, सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम तो निकलेगा कैसे, सिंपल वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल निकालेंगे स्फीयर का फॉर्मूला लगा के, तो पहले वो निकालते हैं, उसके बाद बात की चर्चा करेंगे। तो आपके पास गिवन क्या है, गिवन आपके पास सिंपल 4.2 डायमीटर गिवन, ठीक है। सो डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल, ठीक है, वो आपके पास है 4.2 सेंटीमीटर। अब सिंपल आप इसमें रेडियस अगर फाइंड आउट करेंगे, तो ये 4.2 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 2.1 सेंटीमीटर आ जाएगा रेडियस। अब पूछता है वो मास ऑफ द बॉल, सो सबसे पहले इसमें वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं हम अभी, तो वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल, जब वॉल्यूम निकालेंगे तो फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई 22/7 आर क्यूब 2.1, तो इसे 21/10 लिख लेते हैं इस इजी कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, ये आपके पास आ गया इसका वॉल्यूम, यहाँ से इसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वॉल्यूम यहाँ से हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, आप करें अपने हिसाब से, जल्दी जल्दी मैं भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फाइंड आउट हो गया आएगा 38808, और 3 के बाद डेसिमल लगाना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड में 1000 था। सो हमारा आया 38.808 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। ठीक है, अब ये आया वॉल्यूम। ठीक है, हमसे पूछा गया है मास, अब ये मास क्या बता है। ठीक है, सो मास निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। ठीक है, सो वॉल्यूम को जब हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि उन्होंने दे रखा है डेंसिटी मेटल की दे रखी है 8.9 पर सेंटीमीटर क्यूब, और टोटल मेटल वॉल्यूम से पता लगेगा। ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम कितना है मास निकालने के लिए, वॉल्यूम हमारा 38.808। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो डेंसिटी दे रखी थी वो थी 8.9, तो टोटल निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 8.9 से, और मास ऑफ बॉल यहाँ से फाइंड आउट होके आएगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8.9 ग्राम है, आई थिंक कुछ मिस कर दिया, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आएगा, इनमें मल्टीप्लाई कर लेना और ग्राम में आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। आई होप इतना तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में मास पूछा था, एक नया चीज था, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, इसका फॉर्मूला है, कहीं भी आपसे पूछा जाए तो इसी तरीके से फाइंड आउट होगा। ठीक है, सो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका सिमिलर है, आपने एक्सरसाइज, आई डोंट एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, शायद सरफेस एरिया में क्वेश्चन था इस फेयर के में, आई थिंक 11.2 थी एक्सरसाइज, उसमें आपने सेम चीज पढ़ी थी, बस वॉल्यूम की जगह पे यहाँ पे सरफेस एरिया पूछा था। ठीक है, सो वही है, सेम सेम सिमिलर क्वेश्चन है, मे बी आप कनेक्ट कर पाए। इसमें क्या है, आपको मून और अर्थ की बात होती है। ठीक है, डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, ये गिवन है, और हमसे पूछ रहा है कि
वॉल्यूम ऑफ अर्थ वॉल्यूम ऑफ मून के कितना फ्रैक्शन में होगा, ठीक है, कितना फ्रैक्शन होगा। तो सिंपल, इसमें स्टार्ट करते हैं गिवन के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कुछ भी गिवन नहीं है, मतलब गिवन है, एक कंडीशन गिवन है, बट गिवन है न्यूमेरिकली बात करें तो नहीं गिवन है। तो क्या करेंगे हम, गिवन हम देखें तो हमारे पास एक चीज गिवन है, वो यही जो कंडीशन दे रखी है कि डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो हम सबसे पहले मानेंगे लेट डायमीटर ऑफ अर्थ बी एक्स, ठीक है। हमने जो अर्थ का डायमीटर था वो ले लिया एक्स। अब अर्थ का हमने डायमीटर ले लिया एक्स, तो अब हम इसका वॉल्यूम, इसका अगर हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू x/2, ठीक है। डायमीटर ऑफ अर्थ एक्स आ गया, रेडियस ऑफ अर्थ x/2। अब अगर हम इसका वॉल्यूम का भी फॉर्मूला लगाए हैं इसमें, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ अगर हम फाइंड आउट करें तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r³ 4/3, पाई को सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे ही रखते हैं, r³ r हमारा x/2, तो x/2 क्यूब सॉल्व करा, 4/3 पाई मल्टीप्लाई बाय x³ डिवाइडेड बाय 2 की क्यूब 8, दैट मीन्स 1/6 पाई x³, ये आया हमारा वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ठीक है। अब इसको इतना ही छोड़ेंगे, अब हम आएंगे दूसरे पार्ट जो कि हमारा पता मून, ठीक है। अर्थ का सब कुछ हम कर चुके, अब हम आते हैं मून के ऊपर। सो डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा, उसने कहा था डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो इसमें बस एक्सपोर्ट करना है। सो डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ विच इज एक्स, दैट मीन्स x/4, x/4 जो होगा वो हो जाएगा डायमीटर ऑफ मून, ठीक है। रेडियस निकालते हैं, डायमीटर आ गया, रेडियस निकालेंगे, तो फिर रेडियस ऑफ मून हमारे पास आई x/8, ठीक। इसे 2 से डिवाइड कर दिया तो x/8 हमारे पास आ गया रेडियस ऑफ मून। अब रेडियस आ गया तो अगेन वॉल्यूम फॉर्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ मून, उसका फॉर्मूला 4/3 पाई r³ 4/3 पाई r की क्यूब करेंगे तो x/8, सो x³ अपॉन 8 की क्यूब, सो 8 की जो क्यूब होती है 512। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 128, मतलब पाई x³, ठीक है। ये हमारे पास आया वॉल्यूम ऑफ मून, ठीक है। अब इसने हमसे पूछा था फ्रैक्शन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून, ठीक है। हो, ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ मून वॉल्यूम ऑफ अर्थ का कितना फ्रैक्शन होगा। सो अब हम इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। हमने दोनों के वॉल्यूम अलग अलग यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। ये ऊपर का पार्ट आप समझ चुके होंगे, इसे मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें, जो वॉल्यूम ऑफ मून आया वो कितना है, वॉल्यूम ऑफ मून हमारे पास आया 1/, अगर मैं इसे 3 है 1/3, अगर मैं इसे 1/6 कर दूं, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई r³ डिवाइडेड बाय
पाई एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 128। सो 128 में से मैंने यहाँ से 2 बाहर कॉमन ले लिया क्योंकि मैंने 1/3 की जगह 1/6 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास 64। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो 64 को बाहर लाए 1/64, ब्रैकेट में आपके पास बचेगा पाई एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, विच इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, जो यहाँ पे हमारा बचा है ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ है। तो हम लिख देंगे इज इक्वल्स टू 1/64 ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, बस यही आपका फाइनल आंसर है। क्यों, उसने पूछा था व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। वॉल्यूम ऑफ अर्थ की कितनी फ्रैक्शन इक्वल है वॉल्यूम ऑफ मून के। सो वॉल्यूम ऑफ मून जो है 1/64 है वॉल्यूम ऑफ अर्थ का। ठीक है, कंप्लीट समझ में आया। क्वेश्चन में कुछ बहुत बड़ा कोई लॉजिक नहीं था, बहुत मुश्किल नहीं था। एक कंडीशन के ऊपर आपने सिंपल लेट किया डायमीटर, उससे आपने दूसरे का फाइंड आउट किया, देन उससे फॉर्मूला के वॉल्यूम फाइंड आउट किया और दोनों को एक रिलेशन में दिखाया जो कि रेशियो में था। ठीक है, सो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब जो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। ठीक है, मैंने आपको पिछले जब सरफेस एरिया कराया था तो एक कॉन्सेप्ट आया थिकनेस का कि एक इनर रेडियस होती है एक आउटर रेडियस होती है और उन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है वो थिकनेस का होता है। ठीक है, वो ऐसी कुछ बात करिए। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, आयरन शीट से बनाया हुआ है, मतलब लोहे का टैंक बनाया है, और उसकी जो थिकनेस है मतलब जितना लोहे की शीट जो उसमें यूज हुई उसकी जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना बड़ा। इसके बाद कहता है इनर रेडियस इज 1 मीटर। ठीक है, जो उसकी अंदर से अगर रेडियस कैलकुलेट करेंगे इनर रेडियस वो 1 मीटर है। ठीक है, और अब पूछा है हमसे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक अ टैंक। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन बताना है, ना कि वॉल्यूम हेमिस्फेरिकल टैंक का बताना है। ठीक है, तो ना तो इसमें वॉल्यूम इनर रेडियस से निकलेगा, ना ही इसमें आउटर रेडियस से कैलकुलेट होगा। ठीक है, इसमें वॉल्यूम ऑफ आयरन पूछा है कितना यूज हुआ है टैंक को बनाने में। ठीक है, वो निकालने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ आयरन वाला पार्ट निकालना है, ना कि उसका इनर वॉल्यूम और ना ही पूरे हेमिस्फेरिकल टैंक का आउटर वॉल्यूम के। ठीक है, अब वो कैसे निकलेगा देखते हैं। इसमें थिकनेस का रोल है ऑब्वियसली, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो यही है। सो इसमें होगा क्या एक्चुअली, सोल्यूशन अभी पहले मैं समझा देता हूँ। मान लो एक हेमिस्फेरिकल टैंक है लाइक दिस। ठीक है, हेमिस्फेरिकल टैंक होगा किसी तरीके का। अब मान लो इसमें ये पूरा हेमिस्फेरिकल टैंक है और ये आयरन का है। ठीक है, तो इसका इनर मैं बना देता हूँ, ये इसका इनर पार्ट हो गया इतना। ठीक है, ठीक है, ये इसका इनर पार्ट हो गया और ये पूरा आउटर पार्ट का, मतलब ये जो बीच का बचा है जो ब्लैक कर देता हूँ मैं इसे, ये जो बीच का एरिया बचा ये क्या है, ये है आयरन शीट की थिकनेस। ठीक है, कोई भी चीज हो गई, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कटोरी है। ठीक है, उसका इनर इनर वॉल्यूम अलग है आउटर वॉल्यूम, लेकिन वो जो थिकनेस है स्टील की कटोरी है ना, तो इतनी सी वो थिकनेस होती है। स्टील की जो कटोरी होती है, स्टील जो होता है उसकी जो थिकनेस है वो आपको गिवन है ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए, हेमिस्फेरिकल टैंक की 1 सेंटीमीटर थिकनेस गिवन है। अब वॉल्यूम ऑफ आयरन निकालना है, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, मान लो आप ये आउटर से निकाला, आपने एक बार आउटर वॉल्यूम कैलकुलेट करा। ठीक है, देन फिर आपने ये इनर वाला मतलब दैट इज दिस, अगर अंदर का निकाले तो इनर वॉल्यूम कैलकुलेट करा। कैसे करेंगे, आउटर वाले वॉल्यूम में आउटर रेडियस निकाल लगा देंगे और इनर वाले में इनर रेडियस आपको गिवन है और आपको पता है कि अगर आउटर रेडियस निकालनी हो तो आउटर रेडियस निकालने के लिए आप इनर में इनर प्लस थिकनेस
अगर आप इनर रेडियस में थिकनेस ऐड कर देते तो आउटर रेडियस फाइंड आउट हो जाती। सो अब मैटर ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट निकालना है, स्टील कितना यूज हुआ। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने आउटर वॉल्यूम कैलकुलेट करा और इनर वॉल्यूम कैलकुलेट करा। अब अगर मैं आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस कर दूं, सबसे सिंपल चीज, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, बीच वाला पार्ट जो आयरन का वॉल्यूम है सिर्फ वो आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही लगाएंगे, हम आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ आयरन आ जाएगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, साथ साथ देखते जाना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, आपको गिवन तो है ही इनर रेडियस। इनर रेडियस को आप स्मॉल आर से डिफाइन करना, डिनोट करना, जो आपको गिवन है 1 मीटर, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अभी 100 सेंटीमीटर क्यों किया है, क्योंकि हमें थिकनेस सेंटीमीटर में दे रखी, तो दोनों को एक ही उसमें कर लिया कन्वर्ट। नाउ अब आउटर रेडियस जब हम फाइंड आउट करेंगे, इसे हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं। सो आउटर रेडियस हो जाएगी इनर रेडियस, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर थी जो, प्लस 1 सेंटीमीटर आपकी थिकनेस थी। ठीक है, तो ये 101 सेंटीमीटर आ गई आपकी आउटर रेडियस। अब इनर आउटर दोनों आ गई, अब दोनों का वॉल्यूम आप अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले आप इनर रेडियस से इनर वॉल्यूम फाइंड आउट करें, देन आउटर वॉल्यूम फाइंड आउट करें, और फिर आउटर में से इनर को सब्ट्रैक्ट करें। बट एक बहुत अच्छा तरीका क्या होगा आपको मैं दिखाता हूँ, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा इजी पड़ेगा। ठीक है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट आप लिखना वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड। ठीक है, आयरन, वॉल्यूम ऑफ आयरन निकालना था। अब इसमें क्या करना है आपको, आउटर वॉल्यूम ऑफ टैंक, या आउटर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक, कुछ भी लिख सकते हैं, माइनस इनर वॉल्यूम ऑफ टैंक या हेमिस्फेरिकल टैंक। ठीक है, अब आउटर वॉल्यूम का फॉर्मूला, फॉर्मूला था हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फेयर की वॉल्यूम का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आर इसमें हमने कैपिटल ली है क्योंकि आउटर वॉल्यूम कैपिटल आर से देना है, डिफाइन है। यहाँ पे भी इनर वॉल्यूम है 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे जो आर आएगा वो स्मॉल आएगा क्योंकि इनर रेडियस है। अब इसमें कैलकुलेशन इजी इसलिए पड़ेगा क्योंकि आप 2/3 पाई तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे बाहर। ठीक है, अब आपके पास बचा आर क्यूब। ठीक है, नाउ 2/3 पाई, आर आपके पास है कैपिटल आर 101 की क्यूब माइनस 100 क्यूब। ठीक है, अब इस केस में आप क्या करना है, अब इसमें या तो आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जो भी होती है। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, या फिर आप इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं करा देता हूँ। कैलकुलेटर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे। सो हम 101 की क्यूब पहले सबसे पहले फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो 101 की स्क्वायर आ गया 10201, देन इसके बाद अगेन इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आपके पास जो कैलकुलेट होके आएगा 2/3 पाई, ब्रैकेट में आपको बताएगा 1030301 माइनस 100 की क्यूब तो सबको पता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लें, इसे सब्ट्रैक्ट करके करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2/3 पाई तो एज इट इज, पाई को लिख दिया 22/7, ब्रैकेट में इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 30301। ठीक है, अब आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इसे कैलकुलेट कर लें, इसको कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वही होगा आपका वॉल्यूम ऑफ आयरन जो कि यूज हुआ है टैंक बनाने के लिए। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत इजी था, आउटर वाला कॉन्सेप्ट था, आउटर इनर का, जिसमें थिकनेस का यूज था।
तो अब हम यहाँ से बढ़ेंगे, हमारे 3 क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। 7 बहुत इजी है, वो नहीं कराऊंगा, वो आप आराम से खुद कर सकते हो, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुट होना है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो फ्रेंड्स हमारा 8th क्वेश्चन हमने ले लिया, जो हमने कहा था हम 7 नहीं करेंगे। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन में क्या है, ये कहता है अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। आपने देखा होगा पहले जो बिल्डिंग्स होती थी मुगल्स टाइम में भी, उसमें ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, हेमिस्फेरिकल शेप का होता है। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी बिल्डिंग सी बनाई, उसके ऊपर ऐसा डोम बनाया, डोम मतलब लाइक दिस होता था। मतलब फिर इधर भी बिल्डिंग होती थी, ठीक है, इधर भी बिल्डिंग होती थी, ठीक है, लाइक दिस। इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ऐसे मुगल्स के टाइम पे ऐसे बनती थी ना। तो ऊपर का जो हिस्सा है डोम जो है उस बिल्डिंग का, वो हेमिस्फेरिकल शेप का है। ठीक है, अब हेमिस्फेरिकल शेप का एक डोम, उसके बाद कहता है उसे अंदर से फ्रॉम इनसाइड, उसको जो है पेंट किया। ठीक है, उसके इनसाइड जो एरिया था, इनसाइड सरफेस एरिया, उस पे उसको पेंट किया, उसको पेंट किया। तो उसकी जो कॉस्ट आई वो आई इतनी। ठीक है, आपको कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग गिवन है। ठीक है, और किस रेट से करा है, मतलब 20 पर मीटर स्क्वायर का रेट भी गिवन है कॉस्ट का। अब आप एक बात बताओ, हम जब इसको रिवर्स से सोचो, हमारे पास एरिया होता था, हम उसको रेट से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट फाइंड आउट करते थे। ठीक है, अब इसको जब रिवर्स करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट दे रखी है, ठीक है, और हमारे पास वाइट वॉशिंग का रेट दे रखा है, और हमें सरफेस एरिया हमसे पूछा है, मतलब रिवर्स पैटर्न पे चलना है। ठीक है, तो इसे सिंपली स्टार्ट करें अगर सॉल्यूशंस का, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग दे रखी है हमें, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग दे रखी है हमें 4989.6। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा होगा इनसाइड सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ वाइट वॉशिंग। ठीक है, जिस रेट से वाइट वॉशिंग हो रही है उसका, उसको अगर हम उसके सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करें तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। और ये हमारा हो गया एज इट इज 4989.6। अब एक बात बताओ, इनसाइड सरफेस एरिया, इनसाइड सरफेस एरिया क्या होगा, हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फेयर का एरिया क्या होता है सरफेस एरिया का होगा 2 पाई आर। यहाँ पे 3 पाई आर नहीं लगेगा क्योंकि सिर्फ इनसाइड में पेंट हो रहा है। ठीक है, डोम बंद हो, ऊपर ऊपर अंदर से इनसाइड जो सरफेस है उसको पेंट हो रहा है। तो इनसाइड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रेट ऑफ वाइट वॉशिंग आपको दे रखा है 20, इज इक्वल्स टू 4989.6। तो अब इसे करेंगे आप, ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 26 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 24948। ठीक है, और दो के बाद डेसिमल, क्योंकि एक एक जीरो ये और एक डेसिमल ये, तो 249.48 ये आपका क्या आया, ये आपका फाइंड आउट हो क्या आया, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम। ठीक है, अब यहाँ से ना आप लिख देना, यहाँ से आपका फाइनल आ गया इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम इज इक्वल्स टू 249.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पहले पार्ट का आंसर आपका फाइंड आउट हो गया, जो कि इनसाइड सरफेस एरिया हमसे पूछा था। बट अभी इसका यूज होगा। ठीक है, इस इक्वेशन का भी हम यूज करेंगे, तो 1 मान लेते हैं। क्यों, हमें पूछा है वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम मतलब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम पूछा है एक तरीके से। ठीक है, अब हेमिस्फीयर के एरिया के लिए हमारा जो वो सॉरी हेमिस्फीयर के वॉल्यूम के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें आर का है, आर तो हमारे पास है ही नहीं, ये हमने पूरा करा, कहीं भी हमारे पास आर फाइंड आउट नहीं हुई, तो हम इस इक्वेशन को यूज करके रेडियस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इस एरिया को यूज करके हम रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे,
हमारे पास हम ऐसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास था 2 पाई r² इज इक्वल्स टू 249.48, ठीक है। ये हमारा एरिया आया, ये इक्वेशन थी। अब इसमें पाई r² एज इट इज रखें और 2 से इसे डिवाइड करेंगे। सो 1, 2, 4, 7, 4, ठीक है, हमारा आएगा आंसर ये। अब इसके बाद इस पाई को भी हम इधर ले जाएंगे, तो इधर जाएगा तो रेसिप्रोकल में है, तो 7/22। अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा 11 से 20 से और डिवाइड करेंगे जब, तो 5.67 मल्टीप्लाई बाय 7 r² इज इक्वल्स टू 39.69, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। देन आर आपका जो यहाँ से फाइंड आउट होके आएगा वो आएगा 6.3 मीटर, ठीक है। ये आया 39.69, इससे रूट लगा दिया तो इसका जो रूट फाइंड आउट हो जाएगा, रेडियस आ जाएगा आपका 6.3। अब रेडियस 6.3 आ गया, सिंपल अब फॉर्मूला लगाना है बस, वॉल्यूम ऑफ एयर का, मतलब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का आप सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे, तो मैं यहीं पे फाइंड आउट कर देता हूँ ये, ठीक है। हमारे पास आ गया 6.3। जब हम इसमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर लगाएंगे, या हम लिखेंगे वही जो क्वेश्चन पूछे, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2/3 पाई r क्यूब। सो 2/3 पाई इज 22/7 r³ दैट मीन्स 6.3 मल्टीप्लाइड बाय 6.3 मल्टीप्लाइड बाय 6.3, ठीक है। सो इससे कैलकुलेट करेंगे 0.9, अगेन 0.3, सो 44 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 63 का स्क्वायर देखेंगे, ठीक है। 39.69 फालतू में हमने करा ही, हमने अभी तो रूट निकाला था ध्यान नहीं दिया, कोई नहीं, प्रैक्टिस हो, ठीक है। अब इसको बस कैलकुलेट करके आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 11.909907 को 44 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका जो यहाँ से फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 523.908 मीटर क्यूब, ठीक है। ये आपका फाइनल वॉल्यूम आ गया हेमिस्फीयर के डोम के अंदर, जितना एयर था उसका वॉल्यूम फाइंड आउट हो गया। थोड़ी पॉइंट डेसिमल की कैलकुलेशंस हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, बट इजी है, ठीक है। अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चन 9 और 10, फिर आपकी एक्सरसाइज खत्म। चलिए जल्दी से करते हैं। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी इतना अच्छा नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करना है डायरेक्ट, और डेसिम डायमीटर आपको गिवन है, सिंपल फाइंड आउट कर लेना है, तो मैं वो भी आपको नहीं कराऊंगा, वो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी आज की क्लास का और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नंबर्स नहीं दिख रहे कहीं भी, ठीक है। दिखेंगे अभी, देखो 27 सॉलिड आयरन स्फेयर्स, ठीक है। 27 सॉलिड आयरन स्फेयर मतलब मान लो 27 बॉल्स हैं, ठीक है, पत्थर लोहे की,
आयरन स्फेयर्स, लोहे की छोटी छोटी बॉल्स हैं 27, ठीक है। उसका जो रेडियस है वो है R एंड सरफेस एरिया है S, ठीक है। रेडियस हो गया स्फेयर का जो 27 बॉल्स है उसका R, और सरफेस एरिया है S, कैपिटल S, ठीक है। और उन सबको आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर विद सरफेस एरिया एस डैश, उन छोटी छोटी जो 27 आयरन बॉल्स थी उन सबको मेल्ट करा, ठीक है। उन सबको जो मेल्ट करा और पूरा जो लिक्विड था उससे एक नया बॉल बनाया बड़ा, ठीक है। उन सबको मेल्ट करके छोटे छोटे को एक बड़ा बॉल बनाया, बहुत बड़ा, ठीक है। उसका जो सरफेस एरिया कह रहा है वो है एस डैश, ठीक है। छोटी वाली बॉल्स का जो था वो रेडियस आर और सरफेस एरिया एस था, और जो उन्हें मेल्ट करके बनाया वो उसका जो सरफेस एरिया है वो है एस डैश, ठीक है। अब वो कह रहा है फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ न्यू स्फीयर, ठीक है। जो पुराना जो छोटी छोटी बॉल्स थी 27 बॉल्स उनका जो रेडियस था वो था आर। अब वो कह रहा है जो नया स्फीयर बनाया बड़ा उसका रेडियस आर डैश निकालो क्या है, ठीक है, वो हमें फाइंड करना है। दूसरा रेशियो लेना है एस और एस डैश का, मतलब छोटी जो बॉल्स थी उसका जो सरफेस एरिया है वो, और जो बड़ी बॉल बनाई उसका सरफेस एरिया, उन दोनों का रेशियो लेना है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ भी गिवन नहीं, ठीक है, जो चीज थी वो बता दी। देखो अब इसे करना कैसे है वो आप देखें अच्छे से, ठीक है। तो आपके पास पहली चीज क्या गिवन थी, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस, ठीक है। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला लगाएंगे आप वो सुनिए। आपके पास रेडियस जो है, नहीं, एक्चुअली गिवन है आपका जो वो है रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर, रेडियस ऑफ आयरन स्फीयर इज आर, सरफेस एरिया ऑफ आयरन स्फीयर इज इक्वल्स टू एस, ठीक है। ये गिवन है आपको। आप क्या करें, वहां पे लिखा है 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स, ठीक है। तो पहले एक सॉलिड आयरन स्फीयर जो है उसका वॉल्यूम लेते हैं। तो जब लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन स्फीयर, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर जो हमें दे रखा है, तो हम ये लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब ये तो हो गया एक का। अब हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स। ये क्यों लिया है देखो, एक एक जो था, एक वॉल्यूम, एक सॉलिड आयरन स्फीयर का 4/3 पाई क्यूब, हमसे बोला 27 सॉलिड आयरन स्फीयर, तो हमने 27 का इतना लेंगे जब वॉल्यूम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 पाई आर क्यूब, ठीक है। हमारे पास जो वॉल्यूम आया वो आया 36 पाई आर क्यूब। अब इस हमने 27 वॉल्स का क्यों निकाला है, वो इसलिए निकाला है क्योंकि उसने कहा है कि छोटी छोटी 27 बॉल्स को मेल्ट करके एक बड़ा आयरन स्फीयर तैयार किया है, तो मतलब 27 आयरन बॉल्स जो थी उसका वॉल्यूम बड़े वाले वॉल्यूम का इक्वल होगा। जो बड़ा स्फीयर बनाया उसका वॉल्यूम और जो 27 बॉल्स को पिघलाया था उनका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा ना, क्योंकि उसको पिघला के ही तो बड़ा बनाया, ठीक है। समझ में आया, पक्का। तो अब वही चीज है, देखो फॉर एग्जांपल आप किसी ज्वेलर के आ गए, ठीक है, आपने उसको एक चीज दी गोल्ड की, आपने कहा यार ये तो वापस ले लो, इसे पिघला के ना ये बना दो, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी दिया कि कड़े दिए या कुछ भी और अपने गोल्ड का या ज्वेलरी दी, और आपने कहा इसे पिघला के ना ब्रेसलेट बना दो या चेन बना दो कुछ भी, तो वो उसको पिघला के अगर वो बनाएगा तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल ही तो होगा, ठीक है। गोल्ड तो गोल्ड का जो वॉल्यूम रहा वो तो उतना ही रहा, बस शेप बदल गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो वॉल्यूम होगा ना सॉलिड सेल, वॉल्यूम ऑफ
न्यू स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर जो होगा ना वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड स्फीयर के, क्योंकि उसे ही मेल्ट करके हमने वो बनाया है। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम स्फीयर का 4/3 पाई आर क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है कि रेडियस आर डैश फाइंड करो, ठीक है, तो रेडियस में आर डैश ही लिखना, 4/3 पाई आर, आर क्या था आर डैश क्यूब इज इक्वल्स टू 27 सॉलिड स्फीयर का क्या आया 36 पाई आर क्यूब आया, ये आया 36 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, तो पाई से तो पाई डिवाइड हो गया, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आर क्यूब इधर रहेगा 36 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 आर क्यूब, आर डैश क्यूब इज इक्वल्स टू 27 आर क्यूब, ठीक है। अब जब मैं इसकी क्यूब ओपन करूंगा तो मेरे पास आर डैश आ जाएगा 3 आर। तो एक रिलेशन आ गया कि बड़े वाले स्फीयर के और छोटे वाले रेडियस में जो रिलेशन था, तो आर डैश इज इक्वल्स टू 3 आर, ठीक है। तो यही हमसे पूछा था कि रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर क्या होगा, ठीक है, रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर इज इक्वल्स टू 3 और आर, ठीक है। फाइंड आउट हो गया ये फर्स्ट वाला, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया रेडियस, ठीक है। अब हमसे पूछा है रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, ये भी इजी है, कैसे होगा देखते हैं। तो यहाँ से इसे स्टार्ट करते हैं, आपने नोट कर लिया होगा वरना आप वीडियो रोक के नोट कर सकते हैं। जिसका सेकंड पार्ट है, रेशियो पूछा है एस एंड एस डैश का, ठीक है। तो सबसे पहले हम अलग अलग निकालते हैं, तो सरफेस एरिया ऑफ पहले सॉलिड स्फीयर जो स्मॉल वाले थे उसका लेते हैं, वो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, रेडियस भी उन्होंने बोला हमारी आर है, ठीक है, तो सीधा 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ सेकेंड क्या होगा, दूसरे वाले का जब लेंगे सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर, वो क्या होगा, वो भी 4 पाई आर डैश स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस आर डैश है। नाउ आर डैश किसके इक्वल था, आर डैश है 3 आर, तो मतलब यहाँ पे लिखेंगे 3 आर स्क्वायर। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 9 आर स्क्वायर, दैट मीन्स 36 पाई आर स्क्वायर, इसका फाइनल जो सरफेस एरिया आया एस डैश का। अब इन दोनों का रेशियो लेना है, तो रेशियो ले लेना आप एस बाय एस डैश इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 पाई आर स्क्वायर, ये कट जाएगा ये भी कट जाएगा, तो आपका आएगा 1/9। सो जो रेशियो आया, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश इज 1:9, ठीक है। इसका जो रेशियो फाइंड आउट हुआ 1:9। ये आपका फाइनल क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का। पूरा चैप्टर खत्म है, अब 9th के लिए और क्या आएगा। अब हमारे चैनल पे एक ही चैप्टर बचा है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें रिवीजन वीडियोस डालूंगा, ठीक है, और जो पीछे के चैप्टर्स रह गए हैं, सर्कल्स रह गया था, उसकी वीडियोस डाल दूंगा बीच में, तो आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियोस।